फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि आपको किस तरीके से, अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर फिजिकल या वर्बल अग्रेशन करती है या आपको फिजिकली और वर्बली अब्यूज करती है, तो आपको किस तरीके से अपनी वाइफ को रिस्पॉन्ड करना है। तो दोस्तों, रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट भी देख रहा था राज शमानी का, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, रीरी त्रिवेदी। तो वो साइकोलॉजिस्ट भी ये बता रही थी कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड्स को फिजिकली अब्यूज करती हैं, फिजिकली मारती हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये होता है, ऐसा होता है। वाइफ, ये तो आई थिंक हम सबको पता ही है कि बहुत सारी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड्स को वर्बली अब्यूज करती हैं, उनसे बदतमीजी से बात करती हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड्स को फिजिकली अब्यूज करती हैं, उनको मारती पीटती हैं। बट ये मैं पॉडकास्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सो दैट आपको ये पता चले कि एक्चुअली में होता है। तो खाली मैं ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ या मैं ही ऐसा नहीं सोचता हूँ, और भी लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि वाइफ्स अपने हस्बैंड को फिजिकली अब्यूज करती हैं, उनको मारती पीटती हैं। तो ये जो हस्बैंड के साथ बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना, वर्बली अब्यूज करना, फिजिकली अग्रेसिव होना, तो ये आज की डेट में दोस्तों काफी होता है, काफी कॉमन है। और दोस्तों, मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे लगता है इसका एक जो रीजन है कि महिलाएं अभी रिसेंट समय में इतनी अग्रेसिव क्यों हो गई हैं। तो दोस्तों, इसका कारण जो एक मुझे लगता है वो ये है कि रिसेंट टाइम में महिलाओं को काफी पावर मिल चुकी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो चुकी हैं, क्योंकि जॉब्स करती हैं महिलाएं। जो हमारे कानून है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो भी उनके साथ है। जो लॉज हैं या जो लीगल सिस्टम है, वो वुमेन फ्रेंडली है। और आज की तारीख में जो डाइवोर्स है, वो भी एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेना। तो अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगता, आपकी कोई बदनामी नहीं होती। और दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब किसी इंसान को पावर मिल जाती है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, या पॉलिटिशियंस के केस में देख लो, जब पावर मिलती है तो इंसान करप्ट हो जाता है। और ये, इसमें कोई पुरुष महिला की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो पुरुषों को मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको सहना नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ बदतमीजी करती है, आपको फिजिकली या वर्बली अब्यूज करती है, आपको मारती पीटती है, बम्बू कर रखा है, और ये कंटिन्यूअसली लगातार आपके साथ हो रहा है कुछ समय से, तो दोस्तों, इस पर चुप नहीं बैठना है, इसको सहना नहीं है। और अगर फिजिकल अब्यूज आपको आपकी वाइफ कर रही है, तो इसको तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है। तो दोस्तों, फिजिकल अग्रेशन या अब्यूज से मेरा मतलब है कि वाइफ आपको एक्चुअली में मारती है, हिट करती है। और दोस्तों, वर्बल अग्रेशन और अब्यूज से मेरा मतलब है कि आपके साथ बदतमीजी की जा रही है। आपकी वाइफ आपसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करती है, आपसे बदतमीजी करती है, आपकी बेइज्जती करती है, अकेले में भी और दूसरे लोगों के सामने भी आपकी बेइज्जती करती है। और दोस्तों, ये हम सबको समझ आ जाता है कि कब कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है। और दोस्तों, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने अग्रेशन की या अब्यूज की शुरुआत नहीं की है। अग्रेशन और अब्यूज की शुरुआत आपकी वाइफ ने की है, और आपकी कोई गलती नहीं है। या फिर अगर आपने कोई गलती की भी है तो बहुत छोटी मोटी गलती है, ऐसी गलती नहीं है कि जिसके बदले में आपको फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं कि कितने तरीके से, अगर आपकी वाइफ आपको फिजिकली और वर्बली अब्यूज करती है या अग्रेशन दिखाती है, तो कितने तरीके से आप उसको, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो रिस्पॉन्स हो सकता है आपका, वो ये हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को शांत करा रहे हैं, या आप ही उसको उल्टा सॉरी बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठ के या खड़े होके सब सुन रहे हैं, सब झेल रहे हैं और सब सह रहे हैं। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को सेम ही टोन में वापस जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा जो
सजेशन है या मेरा जो विचार है इस बारे में वो ये है कि आपको सहना नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपको अब्यूज कर रही है, आपके साथ अग्रेसिव हो रही है, तो आपको उसको सेम टोन में, सेम तरीके से जवाब दीजिए। आप वापस जवाब दीजिए, पर आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों जरूरी है वापस जवाब देना। दोस्तों पहली बात तो आप किसी के नौकर नहीं हैं, आप किसी के स्लेव नहीं हैं कि आपको बुरा ट्रीट किया जाए, आपके साथ बदतमीजी की जाए। आपकी वाइफ ने आपको खरीदा नहीं है। और दोस्तों शादी एक पार्टनरशिप है जिसमें दोनों इंसान को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि वाइफ को अब आजादी है, वाइफ को अब छूट है कि वो अपने पति की बेइज्जती करे, उसको परेशान करे और उस पर राशन पानी लेके चढ़ जाए। दोस्तों दूसरी बात, अगर आप कुछ नहीं करेंगे और सहते रहेंगे अपनी वाइफ के बुरे बर्ताव को, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि आपकी जो वाइफ है उसको बढ़ावा मिलेगा और वो ये अपना बुरा बर्ताव कंटिन्यू करेगी, आगे चलाती रहेगी। उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि जो मैं ये कर रही हूँ इससे सामने वाला परेशान हो रहा है या इससे सामने वाला दुखी हो रहा है, या उसको ये लगेगा कि इसको जब ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये तो चुपचाप सह रहा है, ये तो चुपचाप सुन रहा है, तो ठीक है ऐसे करते रहो, बदतमीजी करते रहो। तीसरी चीज दोस्तों, बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे या आप जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है दोस्तों की चीजें और खराब हो जाएं। अभी तो वो एक लेवल की बदतमीजी और अब्यूज करती है आपकी वाइफ, हो सकता है भविष्य में अब वो एक एक हायर लेवल की बदतमीजी और अब्यूज करे आपके साथ, इसके भी चांसेस हैं। इसलिए भी दोस्तों अपनी आवाज उठानी जरूरी है, आपको वापस जवाब देना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे पुरुष हैं जो या तो अपनी वाइफ को मनाने में लग जाते हैं या उसको शांत करने में लग जाते हैं, सॉरी बोलने लगते हैं या फिर चुप रहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि पुरुष ऐसा करते क्यों हैं। दोस्तों उसका एक कारण तो ये है कि थोड़ी सी पुरुषों की ऐसी मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है कि महिला से विनम्र होकर बात करनी है, उसको इज्जत देनी है, प्यार से बात करनी है। तो इसलिए भी जब कोई महिला हमसे बदतमीजी से बात करती है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है तो हमारा पहला रिस्पॉन्स कभी भी ये नहीं होता कि हम उसको उल्टा जवाब दें। और दूसरा दोस्तों ये भी थोड़ा डर भी लगता है पुरुषों को कि भाई किसी लीगल चक्कर में ना फंस जाए, कहीं हम उल्टा जवाब दें और महिला इस बात का कोई बड़ा इशू ना बना दे, कहीं पुलिस के चक्कर में ना फंस जाए। तो ये भी एक मन में डर रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे पुरुष हैं वो उल्टा जवाब नहीं देते या जवाब ही नहीं देते। अब दोस्तों लड़कियों को तो सिखाया जा रहा है कि अपने मन की करो, किसी की मत सुनो, गलत व्यवहार मत सहो। तो लड़कियों को तो सब अच्छे से समझाया जा रहा है, पर दोस्तों लड़कों को ये बात कोई नहीं समझा रहा है। उनको ये कोई नहीं बता रहा है कि भाई तुम्हें भी बदतमीजी नहीं सहनी है। और दोस्तों ये भी बात है कि जो पुरुष होता है वो जल्दी से किसी के साथ अपने ऊपर जो बीत रही है, खास तौर से शादी में, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अगर कुछ महिला के साथ कुछ घट रहा है या कुछ महिला के ऊपर बीत रही है तो वो तो फटाफट लोगों के साथ शेयर कर लेती है और उसको सिंपैथी भी मिल जाती है और उसको हेल्प भी मिल जाती है। तो बहुत सारे दोस्तों पुरुष हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में अगर फंस गए हैं तो उससे निकलना कैसे है। और सोसाइटी में जो एक नैरेटिव या कहानी चल रही है दोस्तों वो ये चल रही है कि लड़के तो अत्याचार करते हैं और लड़कियों पे अत्याचार किया जाता है, जो कि आज की डेट में दोस्तों सच नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपकी वाइफ आपको वर्बली अब्यूज करती है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात, अगर आपसे दोस्तों छोटी मोटी गलती कोई हो गई है तो आप सॉरी बोल दीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी गलती नहीं है तो तब तो सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई पुरुष जब अपनी गलती नहीं भी होती फिर भी सॉरी बोलते हैं अपनी वाइफ को अच्छा महसूस कराने के लिए। दोस्तों आपकी वाइफ आपके साथ बदतमीजी कर रही है तो दोस्तों उसका आपको अपनी वाइफ को जवाब देना है। और जिस टोन में या जिस तरीके से आपकी वाइफ आपसे बात कर रही है, आप भी सेम वैसी ही टोन और तरीके का इस्तेमाल करते हुए वापस जवाब दीजिए अपनी वाइफ को। आपकी वाइफ आपसे
ऊंची आवाज में बात कर रही है, आप भी अपनी वाइफ से ऊंची आवाज में बात कीजिए। बस दोस्तों, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके कैरेक्टर पे अटैक नहीं करना है, उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब लड़कियां बोलती हैं तो वो तो बहुत कुछ बोल सकती हैं, पर लड़कों के पास ऑप्शन काफी लिमिटेड है वापस जवाब देने के। हमें थोड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। पर दोस्तों, आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ पड़ोसियों के सामने या पेरेंट्स के सामने आप पे चिल्ला रही है, बदतमीजी कर रही है, आपसे लड़ रही है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के हैं वो थोड़े से हेजिटेट करते हैं वापस जवाब देने में, क्योंकि आसपास वही पड़ोसी खड़े हैं या फिर आसपास पेरेंट्स हैं, तो उनके सामने उनको लड़ने में और वापस जवाब देने में थोड़ा अजीब लगता है। पर दोस्तों, मैंने देखा लड़कियों को अजीब नहीं लगता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास पड़ोसी हैं, पेरेंट्स है या कोई और खड़ा है। वो किसी के भी सामने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला सकती हैं, उससे बदतमीजी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको भी शर्म नहीं करनी है, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप भी सबके सामने वापस जवाब दो। और दोस्तों, आप जिस तरह की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जवाब देने के लिए, या आप किस तरह के जवाब दे सकते हैं, वो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जवाब देना कैसे है। अगर आपकी वाइफ आपसे बदतमीजी से बात कर रही है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि मुझसे तमीज से बात करो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। या आपकी वाइफ आपको बोल रही है कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो आप भी ऐसा बोल दो कि तुम ऐसा कर लेती, तुमने भी तो वो नहीं किया। अगर वो आपकी कमियां गिनवा रही है तो आप भी उसकी कमियां गिनवा दो। और दोस्तों, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आप ये तो बोल ही सकते हैं अपनी वाइफ को कि मुझसे तमीज से बात करो, कि जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा और टोन तुम यूज कर रही हो, ऐसी भाषा और टोन मेरे साथ नहीं चलेगी। अब दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपके साथ फिजिकल अब्यूज करती है तो क्या करना है? अब जब मैं कह रहा हूँ फिजिकल अब्यूज, तो उससे मेरा क्या मतलब है? तो उससे मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया, स्क्रैच कर दिया आपको, और ये जो अग्रेशन है ये वाइफ ने स्टार्ट किया पहले। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको वापस हाथ नहीं उठाना है। अब अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब वाइफ हाथ उठाती है हस्बैंड पे, तो जो पुरुष है उसको शॉक लगता है, उसको समझ नहीं आता कि अब इसका मैं जवाब कैसे दूं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत सारे पुरुष हैं, वो फिजिकल अब्यूज को सहन करते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। गुस्सा आता है पर वापस हाथ उठा नहीं सकते, और कहीं ना कहीं एक शॉक लगता है उन्हें बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इस केस में मैं ये बोलूंगा कि आप थ्री स्ट्राइक लॉ या थ्री स्ट्राइक रूल को फॉलो करें। और थ्री स्ट्राइक रूल ये है, और ये आपको बताना नहीं है किसी को, ये आपको वाइफ को बताना नहीं है कि मैं थ्री स्ट्राइक रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो थ्री स्ट्राइक रूल कहता है कि आप तीन चांसेस दीजिए दूसरे इंसान को। और दोस्तों, ये कोई शादी से रिलेटेड रूल नहीं है, ये एक जनरल रूल है जो मैं इस सिचुएशन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप किसी भी इंसान को, या इस केस में अपनी वाइफ को, तीन चांस दीजिए, और अगर वो आप पे हाथ उठाना नहीं बंद करती तो आप फिर डाइवोर्स का मन बनाइए। और दोस्तों, इस केस में तो मैं ये भी बोलूंगा कि तीन बार का वेट क्यों करना है, आप दो चांस दीजिए। और अगर दो बार में भी आपकी वाइफ नहीं सुधरती तो आप डाइवोर्स का मन बनाइए। और दो चांस या तीन चांस के बाद दोस्तों, जब आपकी वाइफ में कोई सुधार नहीं आया है, वो अभी भी आप पे हाथ उठा रही है, तो सीधा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कीजिए बिना सोचे। और दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बहुत बारी जो लोग हैं, खासतौर से लड़कियां, सॉरी तो बोलती हैं पर बदलती नहीं है, उसी बिहेवियर को चलाती रहती हैं। और अगर आप पे फिजिकल अब्यूज आपकी वाइफ कर रही है, उसने आप पे हाथ उठाया, तो इसको क्लियरली दोस्तों आप अपनी वाइफ को बताओ कि ये जो तुमने हाथ उठाया है ये गलत किया है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और तुम्हें किसने हक दिया ये मुझ पर हाथ उठाने का? क्या मुझे तुमने खरीद लिया है? और दोस्तों, मैंने वर्बल अब्यूज की बात की, वर्बल अग्रेशन की बात की, फिजिकल अब्यूज की बात की, और मैंने आपको ये सलाह दी कि आप वापस जवाब दें। काफी सारी सिचुएशंस में दोस्तों ऐसा होगा कि जब आप वापस जवाब देंगे, हो सकता है कुछ सिचुएशन में लड़की को समझ आ जाए, हो सकता है कुछ सिचुएशन में
लड़की को ना समझ आए और जो लड़ाई है वो और बढ़ जाए। बहुत चांसेस हैं ऐसा होने के। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो उस लड़ाई से पीछे हट जाएं और साफ बोल दें अपनी वाइफ को कि मैं इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता, मुझसे बात मत करो अभी। सीधा बोलिए। और आपको जो काम करने हैं, आपको ऑफिस जाना है या आपको जो भी काम करना है, आप वो काम कीजिए ये बोल के। और दोस्तों मैंने जो ये आपको ये सब आपसे बात की है, ये बहुत ही ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। इनको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कीजिए सिचुएशन के मुताबिक। जैसी सिचुएशन है वैसा चेंज कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जिसके ऊपर उसकी वाइफ वर्बल और फिजिकल अब्यूज़ करती है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।